नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और रीट का पेपर आप लोगों ने दे दिया है, बढ़िया गया होगा आप सबका, आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आपका पेपर हुआ है। ऐसे तो है नहीं कि तुरंत हो गया है, आपने मेहनत की है, आपको टाइम भी लगा है और आपने पेपर अच्छा किया होगा। देखिए, साइंस का क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। साइंस का क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ था नहीं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, तो पेपर टफ नहीं था भाई। सॉरी यार, आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, पेपर टफ नहीं था। देखिए, पहले बात कर लेते हैं आप सभी क्वेश्चंस की और आज उनका सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करवाना ज़रूरी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पारी सेकेंड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? कौन सा? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था सेकंड बारे में कि सरूपण तल व परिपक्वन तल, परिपक्वन तल किस में पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शन दिए गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था, गोल्जी बॉडी दिया गया था, लाइसोसोम दिया गया था और प्लास्टिड दिया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं, दोनों तल गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा था एग्जाम में और इस बार भी पूछा था और बार बार मैंने कहा भी था। और इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जो कि मैंने पहले करवाए हैं भाई, एज इट इज पूछा है अगले ने। 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले भी करवाए हैं आपको, और बार बार उन पर कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? ध्यान नहीं देते हो। अब ध्यान नहीं देते हो तो इसका भुगतान भी आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या। वयस्क मनुष्य में पूछी थी किनकी? चौवर्णक दांतों की। चौवर्णक यानी मोलर टीथ की बात कर रहा है, मोलर टीथ की बात करता है। मोलर टीथ में क्या होते हैं? वयस्क में ऊपरी जबड़े में 6 पाए जाते हैं और निचले जबड़े में भी 6 पाए जाते हैं, यानी टोटल 12 पाए जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? 6 होगा। आंसर नंबर 3 जो होगा वो सही होगा इसका, 6, यानी चौवर्णक दांतों की संख्या जो होगी ऊपरी जबड़े में वो कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक बहुलक है? अब देखिए, निम्नलिखित में से पूछा था कि संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक बहुलक है, पॉलीमर पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपका डेकेरोन। इसका आंसर क्या होगा? डेकेरोन। और आपके ऑप्शन है ओरलोन, डेक्रोन, नाइलोन और रेयोन। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? डेक्रोन होगा। आपका आंसर क्या होगा? डेक्रोन होगा। बहुत से बंदे या तो ओरलोन करके आए हैं या फिर नाइलोन 6 करके आए हैं, नाइलोन करके आए हैं, तो ये दोनों गलत है। आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा? डेक्रोन होगा। आंसर क्या होगा? डेक्रोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जनित रोग है। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया भाई, और नहीं करवाया तो आप नीचे की वीडियो में देखना, वायरस जनित जो ट्रिक बताई है, वायरस जनित रोगों की ट्रिक बताई है, उसमें जाके देख लेना, चाहे नहीं करवाया तो। ठीक है, इसमें वायरस जनित वायरल डिजीज पूछी है अपने को। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है आपके टाइफॉइड, मलेरिया, रेबीज, दस्त। क्या है ऑप्शन? क्या है? टाइफॉइड है, मलेरिया है, रेबीज है और दस्त है। तो भाई टाइफॉइड जो होता है वो जीवाणु जनित है, ठीक है, बैक्टीरियल जनित है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन, रेबीज जो है वो वायरस जनित है, और दस्त भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। दस्त भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपको इनको अच्छे से सीखना है तो मैंने ट्रिक दी है भाई, ट्रिक बताई है वीडियो के अंदर,
चैनल पर जाइए और वीडियो को देख लीजिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। टाइफॉइड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है। रेबीज क्या है, वायरस डिजीज है। और दस्त क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो भाई इसके बारे में मैंने टाइफॉइड के बारे में तो बहुत ज़्यादा बताया गया है कि भाई टाइफॉइड को हमेशा याद रखना। टाइफॉइड हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो टाइफॉइड को पूछेगा। और देख लीजिए टाइफॉइड यहाँ पर दिया गया आपको। आगे टाइफॉइड के बारे में क्वेश्चन भी पूछा है अलग से, ठीक है। तो आपका आंसर वायरल डिजीज यानी वायरस जनित रोग पूछा, तो आपका आंसर होगा इसमें 3 नंबर, जो कि रेबीज है। क्या है, रेबीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा था। ईस्ट यानी खमीर एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। पूछा क्या है, ईस्ट क्या है, एक उदाहरण है किसका भाई। अब देखिए जीवाणु का, ऑप्शन देखिए जीवाणु का, कवक का, वायरस का, फोर्थ है शैवाल का। तो भाई ईस्ट, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। ये क्वेश्चन वही है जो कि मैंने पूछा है। देख लो, चाहे वीडियो में जाके देख लो, चाहे चैनल पर जाओ और वीडियो देखो, रोग वाले जो मैंने पढ़ाए वहां पर मैंने ये कहा भाई इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ लिया, देख लो, अब कर लो। क्या है कि ईस्ट एक उदाहरण है, जीवाणु का, कवक का, वायरस का, शैवाल का। तो ईस्ट क्या है, एक कवक है भाई। ईस्ट क्या है, एक कवक है। तो ये उदाहरण किसका है, कवक का है, न कि जीवाणु का। बहुत से लोग जीवाणु या फिर वायरस करके आएंगे, और कोई कोई तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो शैवाल भी कर देंगे, लेकिन ज्यादातर 99% लोग जो होंगे वो क्या करके आएंगे, जीवाणु करके आएंगे। 1% ऐसे होंगे जो कवक करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कवक होगा। ईस्ट क्या है, एक कवक है, ठीक है। ईस्ट किसका उदाहरण है, कवक का उदाहरण है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। पूछा क्या है अपने को भाई, शीत आवास। क्या पूछा है, शीत आवास का पादप पूछा है, ठीक है, शीत आवास का पादप। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हाइड्रिला, बास, नागफनी और सोल्डेनेला। तो आपका आंसर होगा इसमें सोल्डेनेला, सोल्डेनेला, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, सोल्डेनेला होगा। शीत आवासी पादप कौन सा है, सोल्डेनेला है। शीत आवास पादप कौन सा भाई, सोल्डेनेला है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही लगभग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए, सही का मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान करना है आपको। दिया क्या गया, दिया क्या गया है, क्षय रोग दिया गया है। सेकंड दिया गया है टाइफॉइड। थर्ड दिया गया है कुकर खांसी। फोर्थ दिया गया है छोटी माता, छोटी माता। और इनके आगे दिए गए हैं, इनके आगे दिए गए क्षय रोग के आगे दिया गया था आपको साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ए नंबर। बी नंबर दिया गया था आपको वेरिएला, सॉरी वेरिसेला जोस्टर, जोस्टर। सी नंबर दिया गया था आपको बोर्डेटेला परटूसिस। और डी नंबर दिया गया था माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो भाई देखिए ध्यान से, ये सारे करवाए हुए हैं मेरे, ये सारे करवाए हुए हैं। टाइफॉइड का मैंने बहुत बार बताया कि भाई साल्मोनेला टाइफी होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा, बहुत बार बताया। तो देख क्षय रोग, क्षय रोग का मतलब जो होगा वो किससे मिलान होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा, ठीक है। तो
तो एक नंबर किससे मिला? डी से मिला। टाइफाइड का मैंने 1000 बार बता दिया कि क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा। ठीक है, कुकर खांसी वोर्डिटेला पर्टुसिस, और छोटी माता जो होगी वो होगी वेरिसेला जोस्टर। अगर नहीं पढ़ाया तो भाई देख लो, वीडियो में देख लो, अगर नहीं बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये रोग इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बताया हो तो देख लो वीडियो के अंदर जाकर। लेकिन पढ़ते नहीं हो उसके बारे में फिर अपन क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पढ़ते तो फिर ये सही हो जाते हैं आपके। लोगों ने टाइफाइड सह रोग को कर रखा है वोर्डिटेला पर्टुसिस। भाई थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो यार, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए नहीं थे जितना आप लोग मानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछा था। जब किसी वस्तु को अवतल, लेकिन वैसे एकदम सेम ही क्वेश्चन था, ये एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा है, लेवल का है लेकिन सीधा क्वेश्चन है आंसर, इसका आंसर सीधा है। ठीक है, क्या है? किसी वस्तु को अवतल दर्पण पर, क्या पूछा है? अवतल दर्पण पर, दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा, बना प्रतिबिंब होगा। तो इसका आंसर आएगा भाई वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, बात किसकी कर रहा है भाई? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ये ध्यान से देखिए, ऐसे बनेगा ये होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव है। ठीक है, वक्रता केंद्र ये वस्तु है, तो यहां पर क्या गई? आई बी किरण गई और दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरी, दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरी। दूसरी किरण गई, वो फोकस से गई, दर्पण से टकराई और टकराकर वापस आई। तो भाई जो ये जो कटान बिंदु है, ये दोनों किरणों से जो कटान बिंदु बना ना, यही क्या है? आपका वस्तु होगी B1 A1 B1। ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। तो देख लीजिए, वस्तु के बराबर नहीं है क्या? वस्तु के बराबर है। उल्टी बनी है ना, उल्टी बनी है ना, और वास्तविक है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है, फ्यूज तार। भाई फ्यूज तार जो है वो आपका धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, फ्यूज तार, फ्यूज दो तार है, वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है भाई, आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। देखिए, ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य क्यों करता है? जब भी ज्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज की बिजली आ जाती है तो ये क्या करता है कि गर्म होकर टूट जाता है। ठीक है, गर्म होकर टूट जाता है, तो वहां पर क्या ऊष्मीय प्रभाव है भाई? धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो ये किस पर क्या कार्य करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज तार। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। देखिए, पलायन वेग पूछा गया आपको, पलायन वेग। तो पलायन वेग का आंसर होगा इसमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए निकालना पड़ता है इसको, थोड़ा सा लेवल है लेकिन निकालना पूछा नहीं है आपको, और वैसे भी इसका आंसर बताया गया है बहुत सी जगहों में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर ये भी देखना है तो मैंने नीट के लिए क्वेश्चन करवाए गए हैं, उसमें पूछा था ये मैंने। अगर आपको नहीं लगता है तो नीट का क्वेश्चन पेपर करवाया था मैंने, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, मैंने खुद दिया था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, देख लो चाहे। ठीक है, तो मैंने पहले कह दिया कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मैंने एज इट इज बताए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया तो मेरी क्या गलती है। और देखिए, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया है जो कि सभी लोग गलत करके आए हैं, मुझे पता है। अब वो Sb किस तत्व का प्रतीक है? प्रतीक है।
तो भाई Sb को बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी, समझ गए? Sb को क्या बोलते हैं? एंटीमनी बोलते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ही होगा, एंटीमनी। बहुत से लोग या तो टिन करके आए या फिर सेलेनियम करके आए हैं भाई। तो टिन और जो सेलेनियम करके आए हैं ना वो तो बैठ जाओ, और जो एंटीमनी करके आए हैं ना वो भाई मजे करो, ठीक है। जिन्होंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया है वो तो शायद तक टिन करके आएगा, और जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया वो एंटीमनी भी कर सकता है। तो एंटीमनी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन अभी जस्ट ही करवाया था मैंने, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जस्ट ही करवाया था, अभी पढ़ाया है और उसमें करवाया था, और कहा भी था कि भाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ये कहा था, ये बोला था मैंने, मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो वीडियो देख लेना चाहिए। पूछा था कि मादा मानव में निषेचन स्थल, मादा मानव में निषेचन स्थल। तो देखिए मादा मानव में निषेचन स्थल मैंने बताया था क्या, इसके ऑप्शन बताए हैं योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी नलिका और अंडाशय। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने वाले तो क्या करके आएंगे, योनि करके आएंगे भाई। ज़्यादा तो दिमाग लगाते हैं ना वो तो योनि करके आएंगे, ठीक है। और जो पढ़ के आए, जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे वो फिर गर्भाशय करेंगे, वो क्या करेंगे, गर्भाशय करके आएंगे भाई, ठीक है। और जो दिमाग ही नहीं लगाते हैं, जो दिमाग ही नहीं लगाते हैं वो अंडाशय करके आएंगे, ठीक है। और जो पढ़ के जाएंगे भाई वो करके आएंगे, वो क्या करके आएंगे भाई, अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका, फलोपियन ट्यूब। और इसके मैंने बताए थे एम्पुला भाग, ठीक है। इसके मैंने बताए थे इस्तमस भाग, बताया था कि नहीं, और बताया था कि इनमें होता है निषेचन, ठीक है भाई। योनि में नहीं होता है निषेचन, न गर्भाशय में होता है, न अंडाशय में होता है, ठीक है। स्थल पूछा है अपने को, अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी स्थल है जहां पर क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। योनि करके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार। अगर ये क्वेश्चन भी गलत करके आए ना तो भाई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाइड्रा वाला भाई छठी क्लास में आता है, ये हाइड्रा वाला छठी क्लास में पढ़ते हैं भाई। मुकुलन, ये हाइड्रा था आपका, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और इसके पास से एक बर्ड्स निकलती है ऐसे, ठीक है। ये हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है अलैंगिक जनन। भाई मुकुलन याद नहीं है क्या, सो गए थे क्या? 1000 बार कहा था, साइंस को इतना भी इजी तरीके में मत लेना। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है भाई मुकुलन, आपका आंसर होगा इसमें मुकुलन, ठीक है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। लगभग करके आएंगे तो क्या कहेंगे, द्विविखंडन करके आएंगे, पक्की बात है, द्विविखंडन करके आएंगे भाई। बहुत से लोग तो करके आए हैं ना, बहुत से लोग तो। निम्न में से यौगिक है, देखिए कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन। निम्न में से यौगिक है, ऑप्शन हीरा दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है, ओजोन दिया गया है, और जल दिया गया है, वाटर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर पूछा गया है कि निम्न में से यौगिक है भाई। देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर हीरा यौगिक है तो फिर ग्रेफाइट भी यौगिक होगा। थोड़ा ही चेंज है इनके अंदर, और कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है इनके अंदर, थोड़ा ही चेंज है। तो देखिए भाई मैं बता देता हूं, हीरा और ग्रेफाइट तो क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा जल। जल क्या है, एक रासायनिक यौगिक है भाई। जल क्या है, रासायनिक यौगिक है, क्या है, रासायनिक यौगिक है, ओजोन अणु, ठीक है। तो जल आएगा आपका आंसर इसमें रासायनिक यौगिक के रूप में, न कि हीरा और ग्रेफाइट,
हीरे का नाम दिखता है ना, वैसे आंसर कर देते हैं तुरंत कि हीरा ही होने वाला है। हीरा नहीं है भाई इसमें आंसर, जल होगा। जल है एक रासायनिक यौगिक। अब क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Al2 होल SO4 ट्वाइस। ठीक है, होल SO4 ट्वाइस होने वाला है इसका, क्यूब मान सकते हो आप। ठीक है, Al2 होल SO4 3, ये क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु गैलियम, Ga गैलियम होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्षारीय माध्यम में, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लगभग आपको मतलब मान लो कि नॉर्मल नहीं बताया जाता है, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन था ये, कि क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग होता है। ये नीट वगैरह में पूछा है, बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, छोटी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन नीट की एग्जाम भी बहुत ही बड़ी थी इसलिए पूछ लिया अगले ने, थोड़ा तो टफ कुछ देना नहीं। ठीक है, तो देखिए क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग होता है सफेद, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, गलत, सफेद को गलत कर दो भाई। उसके बाद में दिया गया था गुलाबी, गुलाबी होगा, पीला नहीं होगा, और हल्का हरा नहीं होगा, गलत। तो आपका आंसर आने वाला है वो क्या होगा, इसमें गुलाबी होगा। आपका आंसर क्या होगा, गुलाबी होगा भाई। देखिए क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए हैं, साइंस के क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं, और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आए नहीं है जितने आप लोग सोच रहे हो। थोड़ा सा अगर पढ़ के जाते तो अच्छा हो जाता, क्वेश्चन पेपर बढ़िया हो जाता, और शायद जो पढ़ के गए हैं उनका तो बढ़िया होना ही है, नो डाउट बढ़िया क्वेश्चन पेपर हुआ है उनका। और साथ ही मैं बता दूं कि भाई जो भी क्वेश्चन मैं डालता हूं वो लेवल के क्वेश्चन डालता हूं। देखिए आपके एग्जाम से पहले मैंने क्वेश्चन पेपर डाला था जो भी करवाए थे, और जो भी मैंने करवाए थे उनमें मैंने बताया था भाई टाइफाइड के बारे में बताया था, जीवाणु जनित वायरस जनित रोगों के बारे में मैंने स्पेशल बताया था कि आएंगे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज मैंने बता दिए हैं पहले, वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज मैंने पहले बता दिए थे, वही आए हैं। तो देखिए वीडियो को पूरा देखा करो यार, ऐसे नहीं है कि मैं गलत कुछ नहीं पढ़ाता हूँ भाई, बहुत सोच समझ के पढ़ाता हूँ। झक मैंने भी मारी है, मैंने भी बहुत तैयारी की है, ठीक है ना, तब जाके यहाँ पे पढ़ाने लगा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत से पेपर देखे हैं मैंने, और लेवल के भी देखे हैं, और लो कैटेगरी के पेपर भी देखे हैं, और हाई क्वालिटी के पेपर भी देखे हैं भाई, फिर यहाँ पर आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो जो भी चीज़ बताता हूँ बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज़ बताता हूँ मैं, ऐसे नहीं बताता। अब 5-6 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, जो बंदे पढ़ के गए हैं, मेरा चैनल देखा है, वो तो 5 क्वेश्चन सही करेगा, वरना गलत करेगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है मेरा। अगर गलत नहीं करके आया तो देख लो चाहे। तो भाई बहुत ही वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो यार, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिल जाए। धन्यवाद।